कहानी है माधोपुर गांव की। पहाड़ के किनारे बसा ये गांव दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस गांव की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, जिस कारण यहाँ बहुत ही कम फसल होती है। पानी भी यहाँ बहुत ही कम है। इन सब के कारण यहाँ रहने वाले लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता और ना ही पानी। कहते हैं कि बहुत साल पहले गांव बहुत ही खुशहाल था। खेत हमेशा हरे भरे रहते, दूध की नदियां गांव में बहती, सब लोग बहुत ही खुशहाल थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। अरे भाई, आज की पीढ़ी को क्या मालूम हमारा गांव कितना संपन्न था। खेतों में सोना उगता था, सोना। हर घर में घी दूध की कोई कमी नहीं थी। हाँ, लेकिन वो मनहूस दिन जब वो हादसा हुआ, सब कुछ बदल गया। दादा, वो हादसा क्या था? हमें भी तो बताइए। आखिर क्या हुआ था जो हमारा गांव बदहाल हो गया? उन लोगों की बातों को सुनकर गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माहौल में एक रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। वो दिन याद करके ही दिल कांप उठता है बेटा। सब कुछ खत्म हो गया था। खेत, पानी, पशु, पेड़ पौधे, सब कुछ। गांव के लोग अब और भी उत्सुकता से उनकी बातें सुनने लगते हैं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। आखिर क्या हुआ था दादा? कुछ तो बताइए। पहला बुजुर्ग गहरी सांस लेता है, मानो कोई पुराना दर्द फिर से जाग गया हो। फिर वे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। हे गांव वासियों, मुझे इस पवित्र भूमि पर कदम रखते हुए आनंद हो रहा है। तुम सब बहुत समृद्ध हो। तुम्हारी धरती सोना उगलती है, लेकिन याद रखना, प्रकृति की संपत्ति का दुरुपयोग मत करना। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ ध्यान से सुनते हैं। गांव का मुखिया आगे बढ़ता है। ऋषिवर, हमारे पूर्वजों की मेहनत और हमारी बुद्धिमता से ये गांव इतना समृद्ध हुआ है। हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि हम चाहे जितनी भी फसल उगाएं, कभी खत्म नहीं होगी। मुखिया की बातों से झलक रहा था कि उसके अंदर कितना घमंड भरा हुआ है। ऋषि मुखिया की इस बात को भांप लेते हैं। घमंड और लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर तुम अपनी धरती की देखभाल नहीं करोगे, इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो एक दिन यही धरती तुम्हें अन्न देना बंद कर देगी। ऋषि की बातों को सुनकर गांव का एक युवक हंसता है और तंज कसते हुए बोलता है। ऋषिवर, आप सन्यासी हैं, जंगलों में रहते हैं। अरे खेती बाड़ी का क्या ज्ञान होगा आपको? हाँ? ये धरती हमारी है, हम इसका चाहे जैसे उपयोग करें। आप ज्यादा दिमाग मत दीजिए, भिक्षा लीजिए और जाइए यहाँ से। ऋषि की आंखों में दुख और क्रोध का मिला जुला भाव आता है। वे कुछ देर चुप रहते हैं, फिर अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती हैं। हे मूर्ख मानव, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। जब मनुष्य अपने लालच में प्रकृति का अपमान करता है, तो प्रकृति भी उसे दंड देती है। मैं इस धरती को श्राप देता हूँ। आज से ये मिट्टी बंजर हो जाएगी, खेत सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, और एक दिन आएगा जब तुम्हारी संतानें भूख से तड़पेंगी। गांव वाले घबरा जाते हैं। अचानक आसमान में बादल घिर आते हैं, लेकिन बारिश की जगह धूल भरी आंखें चलने लगती हैं। खेतों की फसलें झुलसने लगती हैं। नदी का जल कम होने लगता है। ऋषिवर,
हमें क्षमा कर दें, हमें अहंकार हो गया था। कृपया अपना श्राप वापस ले लें। ऋषि शांत स्वर में बोलते हैं। श्राप का प्रभाव समय के साथ ही खत्म होगा। इतना कहकर ऋषि गांव से चले जाते हैं। गांव वाले घबराए हुए एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप अपना असर दिखाने लगा था। जो गांव कभी खुशहाल और हरा भरा था, वहां बीमारियों ने डेरा जमा लिया था। अब लोगों को ना भरपेट खाना मिलता था और ना ही पानी, जिससे वहां के लोग अक्सर बीमार रहते थे। कई लोग तो असमय ही मौत के मुंह में समा जाते थे। हे भगवान, ये क्या किया आपने? क्या किया? इतनी जल्दी मेरी मांग सूनी कर दी आपने। क्या करोगी बेटी? अब भरपेट खाने और पानी के बिना कोई कितने दिन जी सकता है? गांव छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ऋषि ने साफ साफ कहा था कि ये श्राप कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, पहले भी कई लोग गांव छोड़कर गए, लेकिन वहाँ भी उनका बुरा हाल रहा। कुछ तो वही मर गए और कुछ इसलिए वापस लौट आए कि अगर मरना ही है तो अपनी जमीन पर क्यों ना मरा जाए। माधवपुर गांव में ही राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। वो दिल का बहुत ही साफ है, हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसकी पत्नी मीना भी बिल्कुल वैसी ही है। गांव में कोई बीमार पड़े तो सबसे पहले मीना और राजू ही उनके पास पहुंचते और जो भी बन पड़ता उनकी मदद करते। कई बार उन्होंने अपने हिस्से की रोटी दूसरे को खिलाई। अरे दीना चाचा, ऐसा कौन सा काम हम दोनों ने कर दिया है कि आप बार बार हाथ जोड़ रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपको तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए। बेटा, तुम दोनों ना होते तो पता नहीं क्या होता। पिछले 3 दिनों से जो सेवा की है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। धन्यवाद मत दीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए चाचा। वह सभी बातें कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच दौड़ते हुए आते हैं। अरे राजू, मीना, बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या हुआ सरपंच जी? अरे इस बार गांव के कई लोग एक साथ भूख के कारण बीमार पड़ गए हैं। इसमें से तो कई सारे बच्चे हैं। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, हमें कुछ करना होगा। राजू और मीना गांव में हर घर जाकर लोगों की हालत देखते हैं। कई लोग बीमार हैं, भूख के कारण सबका चेहरा मुरझाया हुआ है। राजू और मीना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे दोनों परेशानी से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस बारे में बातें कर रहे थे। तभी अचानक उस पेड़ से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। उसे देखकर राजू और मीना घबरा जाते हैं। आप कौन है? तभी बूढ़ी अम्मा उनके पास आती है और कहती है कि डरो मत, मैं ग्राम देवी हूँ, इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने कई पीढ़ियों को देखा है, उनका ध्यान भी रखा है। पिछले कई समय से गांव पर आई मुसीबत को भी देख रही हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि गांव को इस श्राप से मुक्ति मिले। श्राप से मुक्ति? पर कैसे? बेटा, तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। वहाँ 2-2 रसोई होंगी। उस रसोई में ही गांव की समस्या का हल है। अम्मा, वो जगह है कहाँ? वो जंगल के पार पुरानी वीरान हवेली के पास है। वहाँ पकाया हुआ खाना भी किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन क्या अम्मा? वहाँ जाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। कहते हैं वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। राजू, इसमें बड़ा जोखिम है। चाहे जो हो जाए, मैं वहां जाऊंगा। राजू और मीना हिम्मत करके जंगल की ओर बढ़ते हैं। अंधेरा घना है, अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अचानक पेड़ों के बीच से किसी की परछाई दिखती है। राजू, वहाँ कोई है। तभी एक आवाज आती है, रहस्यमय आवाज।
जो यहाँ आया वो वापस नहीं गया। चले जाओ, चले जाओ। लेकिन वे नहीं डरते। राजू और मीना हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं और हवेली के पास पहुंचते हैं। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर दो दो पुरानी रसोई हैं, जहां तांबे के बर्तन रखे हैं और एक पुरानी किताब भी। ये क्या है? मीना किताब खोलकर पढ़ती है। इस रसोई में पकाया गया भोजन शुद्ध होता है और हर बीमारी को मिटा सकता है। बस इन दोनों रसोइयों में एक साथ खाना बनाना होगा, लेकिन ये खाना गर्मा गर्म ही लेकर गांव जाना होगा। पहली रसोई का खाना लोगों को खिलाना है और दूसरी रसोई का खाना खेतों में डाल देना है। वो अनाज ढूंढते हैं और उसी रसोई में खाना बनाते हैं। खाना बहुत ही गर्म होता है, लेकिन दोनों इसकी परवाह किए बिना वो खाना सिर पर रखकर भागते हैं। खाना वे दोनों गांव में बांटते हैं और बाकी खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन गांव के बीमार लोग चमत्कारी रूप से ठीक होने लगते हैं। अरे, ये तो सच में कमाल हो गया। लोग खाना खाकर ठीक हो रहे हैं। राजू और मीना को लगता है कि ये रसोई सच में जादुई है, लेकिन तभी गांव के पुराने दस्तावेज में एक रहस्य खुलता है। बेटा, असली जादू किसी रसोई में नहीं था। असली जादू शुद्धता और सफाई में था। मतलब? हमारे पूर्वज जानते थे कि तांबे के बर्तन में पकाया गया खाना और उबाल कर पिया गया पानी बीमारियों को दूर रखता है। इसलिए उन्होंने ये दो जादुई रसोई बनाई थी। यानी हमने अनजाने में ही सही तरीका अपना लिया। हाँ, असली जादू साफ सफाई और सही खान पान में है। अब से गांव में सब लोग स्वच्छता का पालन करेंगे और कभी किसी बात पर घमंड नहीं करेंगे।